ओके। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीओ बुलेटिन और मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। आज एक गांव में आए हुए हैं, एक युवा उद्यमी से मिलने। देखने आए हैं कि दूध उत्पादन का कार्य करते हैं। ये कौन कौन सी समस्याओं को फेस करते हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, आगे अपने इस कारोबार को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्या गवर्नमेंट की योजना, किस योजना से इनको लाभ मिला है या नहीं मिला है, और इनकी आकांक्षाएं क्या है, किस चीज़ की इनको सहयोग की ज़रूरत है। तो आज हम इसी संदर्भ में इस युवा उद्यमी से बात करने के लिए आए हुए हैं। ये हैं शिव कुमार जी। शिव कुमार जी, अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। मेरा नाम शिव कुमार है, घर सिंघई है, पोस्ट हुसैनगंज, थाना अंदर, जिला सिवान। तो शिव कुमार जी, ये कब से अपना ये जो दूध का जो उत्पादन करते हैं, गाय रखे हुए, कब से कर रहे हैं? सर, ये मैं 3 साल से उत्पादन कर रहा हूं। तो अपने से शुरू किए या फिर कहीं से बैंक से सपोर्ट मिला, कहीं से लोकल कहीं से लोन लिए, कि कैसे शुरू किए थे? नहीं सर, ये पूरा मैं अपने पैसे से शुरू किया हूं, बैंक से कोई लोन नहीं। अच्छा, आपने कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है क्या? दूध उत्पादन में कुछ ट्रेनिंग कहीं लिया है किसी गवर्नमेंट नहीं, दूध उत्पादन में हम कहीं ट्रेनिंग नहीं लिए हैं। देखिए, दूध उत्पादन में ट्रेनिंग भी नहीं लिए हैं अपने, इनको कहीं से वित्तीय सहयोग भी नहीं मिला है। नतीजा ये होता है कि ये करना तो चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कैसे करना है, वैज्ञानिक तरीके से कैसे ये काम कर सके, कैसे ये क्या करें कि दूध की उत्पादन और उत्पादकता दोनों में इजाफा हो सके, और इसका रख रखाव कैसे कर सके। जैसे आप दिखा सकते हैं, कैसे गाय को देखिए, गाय रखे हुए हैं जो ये देखिए कीचड़ में बैठी हुई है। जाहिर है कि इनके जो पैर में देखिए पूरा कीचड़ लगा हुआ है। इनके खाने का जो व्यवस्था किए हुए हैं, जाहिर है कि वहाँ बहुत सारी मक्खियाँ हैं और बहुत सारे कीटाणु भी होंगे, जिससे इनके जो गाय की अगर स्वस्थ ही नहीं रहेगी तो दूध कैसे दे पाएगी बेहतर तरीके से। तो अभी ये बता भी रहे थे कि इनके हाल में 3-4 दिन पहले एक गाय का देहांत भी हो गया था। तो क्या आप गाय का देहांत हो गया था, उसका क्या बीमा करवाए थे या फिर क्या कुछ लाभ मिला उसका? नहीं सर, उसका बीमा का कोई जानकारी नहीं था। कितने का गाय खरीदे थे आप? गाय हम 45,000 का खरीदे थे। अब बताइए कि एक किसान जो बीमा नहीं करवाए हैं, 45,000 रुपया इनके लिए मायने रखता है, तो बीमा अगर कराए होते तो उसका लाभ मिलता है, उसकी प्रतिपूर्ति हो जाती। इसके लिए बार बार कहा जाता है कि कोई भी उद्यम लगाइए तो ट्रेनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। ट्रेनिंग करने से इनको पता चलता है कि कैसे रख रखाव कैसे करने हैं। साथ ही साथ अगर किसी आपात स्थिति में गाय का देहांत मर जाती है गाय, तो फिर उसके कैसे प्रतिपूर्ति होती है, इससे इनको पशुधन योजना है, अगर जानकारी रहती तो फिर ये लगा सकते थे, उसका लाभ इनको मिल सकता था। साथ ही साथ अगर ट्रेनिंग किए होते अगर ये रिप्यूटेड संस्थानों में, तो जाहिर है कि ये रख रखाव की जो अभी जो हालत देख रहे हैं और बेहतर ये कर सकते थे। इसके अलावा जब ट्रेनिंग किए होते तो इनको साथ ही साथ कैसे उस पर उद्यम लगाने हैं इनको पता रहता। ट्रेनिंग किए होते तो इनको ये भी पता रहता कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, जहां उसमें वो राज्य सरकार की कौन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन है, जहां इनको दूध उत्पादन पर इनको अच्छी खासी अनुदान सहायता भी प्रदान की जाती है, वो कौन सी योजना है। और योजना के लाभ तभी भी ले सकते थे, जानकारी होने के बावजूद इनको नहीं मिलता, ये ट्रेनिंग नहीं किए हैं। तो आज इनकी समस्या को समझ गए आप कि कैसे रख रखाव किए हैं, इनकी स्थिति क्या है। तो इसके लिए देखिए, आपको सबसे जो पहले शिव कुमार जी, आप दूध उत्पादन कार्य में जुड़े हुए हैं, आप चाहते भी हैं इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी क्या आपकी प्लानिंग, क्या करना चाहते हैं, इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या सोचे हैं, कुछ सोचे हैं क्या? जी, इस गाय को और बढ़ाना है हमको, और दूध उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करना है। आगे सोचे हैं कि हम मिल्क प्रोसेसिंग का काम करें। ये चाहते हैं कि जिससे मिल्क प्रोसेसिंग का काम करना चाहते हैं, उनकी पैकेजिंग करें, उसकी ब्रांडिंग करें, उसकी मार्केटिंग करें बड़े पैमाने पर। लेकिन इसके लिए इनको वित्तीय सहयोग की ज़रूरत है। अभी आपको बताएं कि एक बहुत अच्छी योजना है, आज इस दूध क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, इसको हम लोग PMFME कहते हैं। इसके अंतर्गत आप दूध आधारित जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उसमें आपको अच्छा खासा, उसमें करीब 35% आपको सब्सिडी भी मिलती है, अनुदान सहायता आपको मिलती है। साथ ही साथ क्रेडिट लिंक्ड बैंक ऋण भी सुविधा उसमें रहती है कि आपको मिल जाती है। मात्र 10% ही आपको अपने स्तर से अनुदान राशि जमा करने होते हैं। वो बहुत ही बेहतर विकल्प है। कोई भी खाद्य उत्पाद, चूँकि हम लोग दूध की बात कर रहे हैं, तो दूध में ये बहुत अच्छा उद्यम है और उसमें आपको सहयोग मिलता है। तो इनके लिए सबसे बेटर है कि आप क्या करें, दूध की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने हैं आपको, तो सबसे अच्छा है कि इस योजना का आप लाभ लें। ठीक है। वो परफेक्ट विजन बहुत सारे FPO बनाए हुए, आप FPO के शेयरधारक भी हैं, तो
आप क्लस्टर बेस्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ छोटा बड़ा जो भी क्लस्टर आपके पास है उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें आपको योजना का लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़ ये कि जब हम आगे बढ़ते हैं इनके साथ देखते हैं तो गाय की जो स्थिति देखते हैं, इनके रख रखाव का भी उसमें इस योजना में रख रखाव की व्यवस्था रहती है। साथ ही साथ गाय जब खरीदते हैं तो खरीदने के लिए अगर गाय अगर चाहिए, जैसे बता रहे थे कि पूरे अपने संसाधन से लगाएं, इनको पता रहता है, अगर ट्रेनिंग किए होते तो इनको पता रहता कि नहीं समग्र गव्य विकास योजना है, जैसे राज्य सरकार की योजना, इस तरह एक योजना बिहार सरकार की बोल रहे हैं, लेकिन इस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की भी योजना है और अन्य राज्यों में अलग अलग नाम से भी योजना है। तो इस योजना का लाभ लिया जा सकता है, जिसमें 50 से 75% तक गाय की खरीद पर सब्सिडी रहती है। गाय या भैंस मतलब कोई भी दुधारू पशु, तो इनको इसमें लाभ मिल सकता था अगर ये चाहते थे। इनको योजना का पता नहीं है, ट्रेंड भी नहीं है, तो इस तरह की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं अगर गाय को या दुधारू पशु की संख्या को बढ़ाने हैं, दूध के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने हैं। तो साथ ही साथ आप जो चलिए आगे देखते हैं आपका कि और आपकी क्या व्यवस्था है। जैसे आप दूध का उत्पादन की बात कर रहे थे, ट्रेनिंग जब कर लेते हैं तो सारी व्यवस्था तो हो ही जाती है आपके साथ, लेकिन इसके अलावा जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है आपके साथ कि जो दूध से लाभ लेने के साथ उसके प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे देखते हैं कि गाय के जो अभी आज के दौर में इसके जो गोबर जो निकल रहा है या मूत्र जिसका निकल रहा है, इसका भी बड़ा महत्व है। इसका भी बहुत सारा कारोबारी महत्व हो गया है। कारोबारी महत्व इसलिए कि जैसे आपके पास भी हम देख रहे हैं कि अभी के पास भी अभी कितने गाय आपके पास है? अभी हमारे पास 5 गाय है। 5 गाय है। 5 गाय है। देख रहे हैं कि आपके पास गोबर इकट्ठा किए हुए हैं। इनका गोबर दिखाइए, देखिए कैसे गोबर इकट्ठा किए हुए हैं। ये गोबर इकट्ठा किए हुए हैं। अच्छा, ये किस लिए इकट्ठा किए हैं, कुछ बताएंगे? ये जैविक बनाने के लिए इकट्ठा किए हैं सर। तो जैविक के बारे में क्या उसमें कुछ ट्रेनिंग किए हैं? जैविक खाद बनाने के लिए या बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कुछ अपने कुछ ट्रेनिंग किया है क्या? नहीं, हम जैविक बनाने के लिए ट्रेनिंग नहीं किए हैं सर। तो ये कब से रखे हुए? आज तक नहीं बन, इसलिए रखे हैं लेकिन बन नहीं पा रहा है, इसलिए कि ये ट्रेंड नहीं है। अगर ट्रेनिंग किए होते तो दूध के साथ साथ दूध के पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग के अलावा दूध के उत्पादों के ये गोबर से भी लाभ कमा सकते थे। ये बर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करके कर सकते थे। उसके अलावा गोबर पर ये से बहुत सारे जो उद्यम लग रहे हैं, जैसे आप देखे होंगे कि गोबर के अभी गो कास्ट उद्यम भी एक अच्छा अभी चर्चा में आया हुआ है कि एक कारोबारी इसका महत्व बढ़ गया है। इसके गोबर के ईंट भी बन रहे हैं, धूप बत्ती बन रही है, इसकी अगरबत्ती बन रही है, इसके बहुत सारी मूर्तियाँ बन रही हैं, इसके वो आपके जो बत्ती होती है जिसमें वो पूजा किया जाता है वो बन रही है, तमाम तरह की मूर्तियाँ बन रही हैं, तमाम तरह के आइटम बन रहे हैं। अगर ये ट्रेंड रहते तो या इनके जैसे और भी लोग करते तो हम यहाँ गोबर यहाँ है इसका इस्तेमाल किए जा सकते थे, लेकिन ट्रेंड के अभाव में नहीं हो पा रहा है या इनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए ट्रेंड होना है। और PMFME जो आपको बता रहे थे उसमें ये सारी व्यवस्था है। आपको दूध के लिए प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सारी व्यवस्थाएं हैं। तो आप इस योजना का आप जो भी सुन रहे हैं इनके लिए आए हुए थे बात करने के लिए, लेकिन आप जो भी अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर दूध उत्पादन कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए PMFME योजना का लाभ उठाइए। उसमें दूध आधारित बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं और उसमें आपको अपार संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की। साथ ही साथ उसमें हर तरह का सपोर्ट मिलता है, बैंक भी सपोर्ट करता है। ऐसे लोग जब आप आगे बढ़ने की आप में वो भूख है, तड़प है, बेचैनी है तो निश्चित रूप से ये योजना बहुत अच्छी योजना है, PMFME योजना। और दूध उत्पादन क्षेत्र के लिए तो ये वरदान है। उसमें आपको कारोबार का काफ़ी इजाफा होगा और उस पर आगे चलकर अभी आप शुरू कीजिए। दूध वाला है जो बोल रहे थे आपको, उस पर उत्पाद के लिए जो बनाने के लिए उस पर शुरू कीजिए। आगे चलकर धीरे धीरे दूसरे क्षेत्र में भी जाइए, जैसे आप गो कास्ट में जाइए, जो गोबर के जो बहुत सारे जो उद्यम बन रहे हैं उस पर जाइएगा। लेकिन शुरुआत आप इस योजना के तहत आगे बढ़ाइए, आपको बहुत सारी सफलता मिलेगी। आप किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो हमारे यहाँ कार्यालय में आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं। बैंक में दिक्कत हो, आपको प्रोजेक्ट बनाने में दिक्कत हो, या फिर आपके लिए हर जिले में PMFME के तहत कुछ DRP बहाल किए गए हैं उद्योग विभाग द्वारा। आप वो DRP आपको मदद करेंगे, आपको समझाएंगे, प्रोजेक्ट बनाने से लेकर बैंक लिंक कराने तक हर तरह का सपोर्ट करेंगे। तो हर जिले में है, उसका भी लाभ उठाया जा सकता है। किस तरह की सुविधा होगी तो आप परफेक्ट विजन कार्यालय में आइए, आपको वहाँ भी सहायता मिल जाएगी, मार्गदर्शन आपको मिलेगा। जाहिर है कि आज के वीडियो से इनके साथ साथ जो दूध उत्पादन क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं सभी को अच्छी जानकारी मिल गई होगी। और मुझे लगता है कि आप इस कारोबार को बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो 2 चीज़ कीजिए। पहला, आप अच्छे संस्थान में ट्रेनिंग कर लीजिए दूध उत्पादन के क्षेत्र में, उसके उत्पादों के लिए कैसे निर्माण करने हैं, कैसे मार्केटिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग करनी है। और साथ ही साथ आप
PMFME यानी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना का जरूर लाभ उठाइए। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और हमारे दूध उत्पादकों के लिए काफ़ी ये वरदान साबित होगा और मील का पत्थर साबित होगा। जय आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर कमेंट कीजिए। किस तरह का कोई आपको पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप निश्चित रूप से पूछिए। आपको हर तरह का मदद और मार्गदर्शन किया जाएगा। धन्यवाद।